आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। कई लोगों की ये कंप्लेन होती है कि वो उनकी आँखें रात में अक्सर 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे खुल जाती हैं। तो इसका क्या रीज़न होता है? क्यों ऐसा होता है? तो देखिए, अगर हम इसके रीज़न्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला रीज़न होता है स्क्रीन टाइम का एक्सेस यूसेज बेड टाइम पर। अगर आप सोने से पहले मोबाइल का या लैपटॉप का यूसेज कर रहे हैं, तो वो हमारा सर्काडियन रिदम को डिस्टर्ब करता है और सर्काडियन रिदम पे उसका इफ़ेक्ट पड़ने की वजह से हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो हमें 1 बजे से लेकर के 3 बजे के आसपास हमारी नींद खुल जाती है। दूसरा जो इसका रीज़न होता है, वो होता है स्ट्रेस एंड एंग्ज़ायटी। जब हमें कोई बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है, तो हमारी जो सर्काडियन रिदम है वो डिस्टर्ब होती है और हमारा जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। और ये हमारे डीप रूट पे जा कर के या हमारे जो सबकॉन्शियस लेवल पे रहता है, वहाँ से हमारी बॉडी को मैसेजेस जाते हैं और वो हमारी नींद को डिस्टर्ब कर देते हैं और अक्सर हमारी नींद इस समय पर खुल जाती है। तीसरा जो इसका रीज़न होता है वो रहता है कि अगर हमें कोई बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, किसी चीज़ का इरिटेशन, किसी चीज़ का फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर भरा हुआ है, किसी चीज़ का गुस्सा हमारे अंदर भरा हुआ है और हम उस चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे हैं या हमारी कोई ऐसा डिज़ायर या कोई ऐसी इच्छा हमारी है जो पूरी नहीं हो पा रही है और हम उसको लेकर के परेशान हैं, तो ये हमारे थॉट प्रोसेस पे जा कर के बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक इफ़ेक्ट करता है। तो ये जो थॉट प्रोसेस पे हमारे जो चेंजेस आते हैं, इसकी वजह से हमारा जो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन लेवल जो हाई होता है, ये हमारे अंदर एक रेस्टलेसनेस क्रिएट करता है और उसकी वजह से हमारा जो आँखें हैं, वो 1 बजे, 2 बजे या 3 बजे के आस-पास खुल जाती है। चौथा हमारा जो रीज़न होता है, वो होता है हमारा सराउंडिंग, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा टेम्परेचर या जो हमारा बेडरूम है, इसका जो हमारा प्रोसेस है या जो हमारा सेटिंग है, वो भी हमारी स्लीप साइकिल को इम्पैक्ट डालता है। स्पेशली बॉडी टेम्परेचर तो और रूम टेम्परेचर का कनेक्शन अगर सिमिलर नहीं है, तो भी ये हमारे स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट आता है कि हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, अगर हमारा लाइफ़स्टाइल प्रॉपर नहीं है, हमारे में एक्सरसाइज़ेज़ हम नहीं कर रहे हैं, हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है, तो भी हमारी जो स्लीप साइकिल होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है और अक्सर हमारी 2 या 3 बजे के आस-पास नींद खुल जाएगी। इसके बाद हमारा आता है हार्मोनल चेंजेस। कई बार बॉडी में ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होती है और हमारी 1 से 3 के बजे के बीच में आँख खुल जाती है। अच्छा, जब यहाँ पर बात आती है कि इतने ही टाइम ड्यूरेशन में क्यों आँख खुलती है? तो ये जो प्रोसेस होता है जो हमारा डीप स्लीप में जाने का होता है, जिसको हम लोग आरईएम भी बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट कह सकते हैं या हमारा डीप स्लीप साइकिल बोल सकते हैं। ये हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। हम वो डीप स्लीप में जा ही नहीं पाते हैं और डीप स्लीप में ना जा पाने की वजह से हम उसी टाइम पर हमारी आँखें खुल जाती हैं, क्योंकि ये जो टाइम होता है, इसी में हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक डीप स्लीप में जाने की कोशिश करता है। पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से, कॉन्शियस माइंड में थॉट प्रोसेस चलने की वजह से और जो हमारे अंदर वो गुस्सा, इरिटेशन जो भरा होता है चीज़ों को ना कर पाने का, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर एक बैरियर क्रिएट करती हैं। अगर हम इसको दूसरे एस्पेक्ट से देखें, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को हटा करके, तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे सराउंडिंग में एनर्जीज़ होती हैं, वो हमें मैसेज कन्वे करती हैं और वो मैसेज कन्वे ऐसे करती है कि हमारा कोई विश या कोई डिसीज़न जो हम नहीं ले पा रहे हैं और उसमें हम ट्रैप हैं और वो डिसीज़न हमारे को परेशान कर रहा है, तो वो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करने के लिए ये एनालिसिस या इवैल्यूएशन करने के लिए हमारी आँख उस समय पे खुलती है कि आप अपने इमोशंस को समझें, आप अपने थॉट प्रोसेस को समझें, आप अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को समझें, सही निर्णय लें कि आपके लिए क्या सही है। ये चीज़ें बताने के लिए भी कई बार हमारी आँखें 1 से 3 बजे के बीच में खुल जाती हैं। अब बात आती है, ये तो हमने सिम्पटम्स को समझ लिया, ये हमने ये समझ लिया कि क्यों होता है ऐसा। अगर ये चीज़ें हो रही हैं, तो इससे ओवरकम कैसे करना है? तो सबसे पहली चीज़ है जो हम इसमें कर सकते हैं कि हम अपना स्क्रीन टाइम सोने से पहले रिड्यूस करें। कोशिश करें कि 1 घंटे पहले हम अपने को गैजेट से या स्क्रीन टाइम से हटा लें। दूसरा, क्वालिटी बुक्स को हम वहाँ पे स्टडी करें। बुक रीडिंग एक अच्छा पैटर्न होता है हमारे सर्काडियन रिदम को बैलेंस करने का, हमारे आरईएम स्लीप को या डीप स्लीप साइकिल को अच्छा करने का। तीसरा होता है फिज़िकल एक्टिविटीज़। फिज़िकल एक्टिविटीज़ अगर हम डेली बेसिस पे करते हैं, चाहे वो 15 से 20 मिनट की ही क्यों ना हो, तो वो हमारे स्लीप साइकिल को अच्छा रखता है। चौथी चीज़ है अच्छी डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट अगर हम ले रहे हैं, तो भी हमारे उससे स्लीप साइकिल अच्छा होता है। इसके अलावा जो भी हमारा स्ट्रेसर है, जो भी हमें ट्रिगर कर रहा है,
उस पे हम काम करने की कोशिश करें। अगर हम खुद उस पे काम नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसमें प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। वो हमें गाइड करेंगे कि हमें कैसे सही डिसीज़न लेना है, जिसमें चीज़ों में हम ट्रैप हो गए और हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। इसके अलावा जो चीज़ें करनी है वो ये है कि आपका जो बेडरूम है, उसका जो सेटअप है, उस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। हमारा रूम टेम्परेचर एक आइडियल रूम टेम्परेचर पे सेट होना चाहिए। हमारा जो डायरेक्शन है, हेड हमारा साउथ की तरफ और लेग्स हमारे नॉर्थ की तरफ होने चाहिए। और जो हमारा गद्दा है सोने का, जिसमें जो हमारा बेड है, वो हमारा बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को फॉलो करके आप अपने इस एक बेसिक सी एरर को, या बेसिक से जो ये चीज़ें हैं आँख खुलने वाली या एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसको आप ओवरकम कर पाएँगे। थैंक यू।